5 दिवसीय अयोध्या ज्योतिष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज समापन हो गया। उक्त कॉन्फ्रेंस गोंडा गोरखपुर हाईवे के गोंडा जनपद के महेशपुर गांव में स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा ने किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पंडित संजय रथ ने किया। कार्यक्रम में करीब 40 देशों से ज्योतिष भाग लिए, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरित्र और जन्म का कुंडली के माध्यम से लोगों द्वारा ज्योतिषियों द्वारा चर्चा की गई। यह कार्यक्रम सोमवार से आज तक संचालित होता रहा, जिसका आज समापन हो गया। यहाँ के नेतृत्वकर्ता पंडित संजय रथ ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 40 देशों से ज्योतिष भाग लिए हैं। इजराइल और यूक्रेन में युद्ध होने के कारण मुस्लिम देशों से ज्योतिष नहीं आ पाए हैं। हालांकि अगर यह नहीं होता तो काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते। जानिए क्या कह रहे हैं। और उम्मीद है कि जैसे हमारे उद्घाटन किए थे श्री जय पांडा, जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका ये इच्छा था कि ये कार्यक्रम हर साल हो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि देखो, रामायण सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, मगर श्री राम को समझना कोई आसान काम नहीं है। श्री राम के चरित्रों को लेकर के 1000 प्रश्न हैं। श्री राम के कुंडली को लेकर के और भी 1000 हैं। कई प्रकार के कुंडलियां बाजार में घूम रही हैं। कोई कहता है हमारा तो वो सारे कुंडलियां का यहाँ पर चर्चा होता है। हम चाहते हैं कि सब कोई सामने आए, इन कुंडलियों को सामने रखे और उनके चरित्र के बारे समझे। सिर्फ उनकी नहीं, अब तो आप देख रहे होंगे आज का दिन का जो है प्रोग्राम, आज का दिन का प्रोग्राम है कि हम भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का भी कुंडली के बारे में चर्चा करें। तो उनकी भाइयों का भी कुंडली का चर्चा हो रहा है, उनके चरित्र का वो क्या है। जैसे भरत जी महाशंख के अवतार हैं, शत्रुघ्न जी सुदर्शन जी के अवतार हैं। ये सारे चीज का प्रमाण, और ये सारी चीज ज्योतिष से ही प्रमाण आता है, और तो कोई प्रमाण है नहीं ना इतने सालों बाद। तो ये सारी चीज को लेकर के हम उनके चरित्रों को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने कह दिया कि भरत जी का मीन लगन है, और मीन लगन चरण के साथ संबंध रखता है। मीन लगन चांद का जन्म सृष्टि के साथ है। जैसे बोलते हैं कि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ था, तो वो मीन राशि से। तो वो सारा चीज का चांद और महाशंख जो है, शंख भी चांद के साथ संबंध होता है। तो ये सबको दिखा रहे हैं कि देखिए ये सारे चीज जुड़े हुए हैं और किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और शंख जैसे श्री भगवान विष्णु दाहिने हाथ में रखते हैं। शंख को अगर हम हाथ से ही दूर कर दे तो वो शंख का कोई काम नहीं है, वो पड़े रहता है मिट्टी पे। ठीक उसी तरीके से जब श्री राम वनवास चले गए, वो महाशंख जो श्री भरत हैं, उनका कोई और काम नहीं रहा, तो वो अपने आप स्वयं मिट्टी में सोने लगे और उनके लिए वो 14 साल का तपस्या बन गया। तो ये सारे चीज का एक दूसरे दृष्टिकोण से, ज्योतिष दृष्टिकोण से हम दिखा रहे हैं, और इस पे कई चर्चाएं हो रही हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इस चीज पर जो लोग थोड़ा थोड़ा कभी कभी चाय के ऊपर चर्चा करते हैं, हम वो नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि इस पर गहरी सोच हो, गहरा चर्चा हो, खुल करके लोग बातें करें। छुपने की तो कोई बात नहीं है, राम तो भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट ये कुछ लोग कह रहे हैं कि 5000 साल पहले थे, ये तो हमें सही नहीं लगा। ये ऐसे तो सही नहीं है। ये तो द्वापर युग और त्रेत युग के जब संधि है तभी तो वो आएंगे। वो तो युग अवतार है, युग अवतार संधि में आते हैं। तो हमें लगा कि देखो ये गलत बातें सब सारी मार्केट में चल रही हैं, इनको एक ज्योतिष कॉन्फ्रेंस किया जाए जिसमें गणित भी हो, मगर वाल्मीकि का जो रामायण है उस पर भी बहुत चर्चा हो। और उम्मीद है कि अगले बार हम तुलसी जी का रामायण पे भी थोड़ा चर्चा करें। कितने देशों के लोग यहाँ इस बार तो करीबन 50 देश के आए हैं, करीबन 120-140 लोग आए हैं।
हमने ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं किया क्योंकि यूरोप में आप लोगों को पता है कि कई युद्ध चल रहे हैं। तो वहाँ से जैसे हमारे रूस के जो टीम आ नहीं पाई, बहुत कम 2-4 लोग ही आए और वहाँ से हमें उम्मीद था कि 40-50 आएँगे और सर्बिया जैसे देश, यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया ये सारे देश से आए हैं। तो बड़े-बड़े देश से जैसे यूक्रेन और ये सब जिनका तो जहाँ युद्ध चल रहा है वो आ नहीं पाए। और जैसे इज़राइल से भी बहुत आते हैं, वो सारे भी आते हैं। कई मुसलमान देशों से भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तुर्की से बहुत आते हैं, वो आ नहीं पाए क्योंकि यूरोप का माहौल बहुत खराब है। हमारा हर साल 5 दिन का ही होगा। आज तीसरा है और 2 दिन में हम इसको बंद करेंगे। 5 दिन काफ़ी होता है, फिर लोगों को अपने काम पे जाना है। कार्यक्रम के चौथे दिन विभिन्न देशों से आए ज्योतिष आसपास के दर्जनों गांव में भ्रमण किए और अध्ययन किए। यहाँ आप जो होटल के सभागार में देख रहे हैं, ये वही 40 देशों से ज्योतिष हैं जो यहाँ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कुंडली के माध्यम से भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। So who was the see when you read Ramayana in those 14 years, the slippers were there. So the slippers are very very important. So the for 14 years, Bharat, what is his tapasya? He maintained perfect celibacy. Why? My brother is in Banvas. My wife will stay in her. That son is now going to sleep on the floor. He is going to eat food cooked by himself. He will not eat. Reflective of your lagna. So that is your homework. So you have to know what is your lagna in your kundali.